जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज एससीईआरटी ने डीएलएड और बीएड के प्रथम चरण की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उसका अंतिम सूची कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें अगर आपने अपना आवेदन भरा था तो आपने ये चेक कर लिया होगा कि आपका सिलेक्शन किसी कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको बधाई हो। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके मन में ये दुविधा है कि अब आगे क्या करना होगा और किस तरह से हम इस प्रक्रिया में आगे भाग लेंगे या आगे क्या होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ उसी को डिस्कस करूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक्चुअल में डीएलएड की प्रक्रिया का लिस्ट है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लगभग यही प्रक्रिया आपको बीएड के लिए भी करनी है, मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो दोनों ही कोर्सेज के लिए सेम है। तो जो पीडीएफ में आपको डीएलएड वर्ड मिलेगा, आप उसे अपने अगर बीएड के लिए दिया है तो उसे बीएड के लिए आप उसे हटा करके बीएड पढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट 3 मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो प्रथम चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया को बता रहा था। तो मैं इसको थोड़ा आगे करूं तो उसमें आपको ये पता चल ही गया होगा कि आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट स्टेप के लिए, पहले चरण के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया को इसमें पहले समझाया गया है, ये किस तरह से आप ओटीपी मिलेगा और किस तरह से आप इसमें 300 रुपये का जो फीस है वो जमा करेंगे और उसके बाद आप अपना आवेदन सबमिट करेंगे। ये पूरा का पूरा आपको मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। फिर सीट्स का आवंटन हो गया है और आवंटन की सूचना आपको मिल गई होगी एसएमएस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, और चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया करनी। ये उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नाम इस लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। मैं बात करूँगा आगे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए, इसलिए मैं इसको आगे स्क्रॉल करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ये है अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में, यानी कि 6.3 से हमारा काम शुरू होता है। हम इस चीज़ को पढ़ें और समझें। पहले तो ये लिखता है प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जो ऑप्शनल फॉर्म है वो केवल एक बार भरना है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे चरण में आप फिर से नया फॉर्म भरेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है, मान लिया जाए आपने ये 4 कॉलेज के नाम भरे और आपका सिलेक्शन इस चौथे कॉलेज में हो गया, लेकिन आप इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते, तब आप एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकते हैं। आप लॉगिन करें, उस सिलेक्शन को कैंसिल कर दें। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। तो ये आपकी लिस्ट से बाहर हो गया। अब आपने ये जो 2-3 भरे थे वो एज इट इज़ आप उसमें लॉगिन हो गए हैं और आप फिर से प्रक्रिया में शामिल हो गए इन 3 कॉलेजेस के लिए जो आपने पहले भरे थे, जिसमें आपका नाम नहीं आया था। चौथे में आपका नाम आया, आपने उसको रिजेक्ट किया और आपने उसको निरस्त करके वापस फॉर्म को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो आप उस प्रक्रिया में बने हुए हैं। अब ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन को अगले सूची में दिए गए अन्य विकल्प के साथ स्वीकार कर लिया जाएगा। ये सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगी, ये बात कही गई है। इसके लिए कोई शुल्क आपको नहीं देना है, मतलब ये फॉर्म आपको जाकर के केवल लॉगिन में उसको निरस्त करना है अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अब दूसरी बात, इसके बाद आप आगे आएंगे तो जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है, जैसे कुछ लोग हैं जिनका ये 4 कॉलेज आपने भरा था या 5 भरा था, 8 भरा था, 10 भरा था, कहीं नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हैं कि ये वापस इन्हीं चॉइस के साथ मैं फिर से अप्लाई करूँ, तो ऐसे विद्यार्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर आप अगले चरण में फिर से विकल्प फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आप वापस उन्हीं महाविद्यालयों के लिए अपने आप को तैयार रख रहे हैं या उन्हीं महाविद्यालयों को आप अपना चॉइस दे रहे हैं जहां पर आपने पहली बार भरा था। तो आप फिर से उस लिस्ट में बराबर के भागीदार रहेंगे। उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है और आप अपने आप इस प्रक्रिया में भाग ले पा रहे हैं। परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं
तो वे अपने लॉगिन में जा कर के फिर से शुल्क का भुगतान करें, विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। तो वापस आप लॉगिन करेंगे और आप पूरी प्रक्रिया में एक नए सिरे से भाग लेंगे, तब आपको वापस 300 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा और आप अपनी चॉइस के नए जो कॉलेजेस हैं उनको फिर से सेलेक्ट करके अपना प्रीफ्रेंस बना पाएंगे। यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है, तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यही बात मैंने पूरा डिटेल में पहले बताई। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में या द्वितीय सूची में हुआ था, उसने प्रवेश नहीं लिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने प्रवेश नहीं लिया, तो आपका चयन निरस्त कराया है, तो आपके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। वो मैंने सबसे पहले स्टेप में जो बात समझाई उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब आगे 5वें बिंदु में कहता है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है, अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है, तो दूसरे चरण के लिए फिर से शुल्क जमा करके विकल्प फॉर्म भरना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या अन्य कारण से बाहर हो गए हैं, वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन करा सकते हैं। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं भर सकेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया और उस पर आपने एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद उसको रद्द करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर से कोई रजिस्ट्रेशन या ऑप्शन या चॉइस फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2 चरण के आवंटन के बाद अगर सीटें रह जाएंगी तो तीसरा चरण का आवंटन होगा और उसका कार्यक्रम NCERT के वेबसाइट में दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप फिर से अपना चयन प्रक्रिया में भाग लेना चाह रहे हैं, तो फॉर्म 300 रुपये के शुल्क के साथ फिर से भरेंगे। ये बात उभर कर सामने आती है। दूसरी जो बात अगर मैं समझा पा रहा हूँ, आप अपनी चॉइस में कोई चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ फॉर्म के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपको अलॉटेड कॉलेज को नहीं लेना है तो आपको निरस्त करना पड़ेगा और बाकी कॉलेज में आपको वापस प्रक्रिया में बने रहना है, तो निरस्त करके आप निःशुल्क इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं उन कॉलेजेस के लिए जिसके लिए आपने पहले फॉर्म भरा था। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आप पुराने फॉर्म में थोड़ा सा भी संशोधन करना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, तो आपको वापस उसकी फ़ीस अदा करनी है और आप दूसरे चरण की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। और इस प्रक्रिया को शायद संभवतः 10 अक्टूबर के आसपास ये शुरू होने वाला है, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो मित्रों, ये थी उन अभ्यर्थियों के लिए जानकारी जिन लोगों ने बीएड, प्री बीएड और प्री डीएड की परीक्षा दी थी और उनका सिलेक्शन पहले चरण में नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो चरण आएगा, अगला जो चरण आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।